तो दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं फ़ोन एडिक्शन के बारे में। फ़ोन एडिक्शन के बारे में हम क्यों बात करने वाले हैं और फ़ोन एडिक्शन क्या है और फ़ोन एडिक्शन से कैसे बचें, आज हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो फ़ोन एडिक्शन के बारे में हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि 8 फरवरी 2026 को मैंने एक चैलेंज लिया था, जो ये था कि मैं बिना फ़ोन के ट्रैवल करूँगा। अब जब मैं बस में ट्रैवल कर रहा था तो नॉर्मल चीज़ थी वो मेरे लिए। मतलब बस में ऑब्वियसली मैं फ़ोन नहीं चलाता क्योंकि यार बहुत ही ज़्यादा ना डर लगता है देखो बस में फ़ोन चलाने से। और जब मैं मेट्रो में ट्रैवल करा तब स्टोरी पूरी ऑपोजिट है। फ़ोन तो चलेगा ही चलेगा मेट्रो के अंदर, ये वाला सिनेरियो है। अब यूं कि फ़ोन नहीं था मेरे पास तो ये बहुत बड़ी दिक्कत थी कि भाई अब मैं करूँ तो क्या करूँ। तो मैं नॉर्मली मुंडी इधर देखी उधर देखी तो मैंने पाया कि 10 लोग बैठे हुए हैं हमारी गाड़ी के अंदर मेट्रो की, और उन 10 में से दोस्तों 9 लोग जो हैं सीधा का सीधा फ़ोन में चिपके हुए थे और 10वां बंदा मैं था। और मैं उन्हें देख रहा था कि यार मतलब यहाँ तो बहुत बहुत ही ज़्यादा ये इमरजेंसी सिचुएशन है। क्योंकि दोस्तों 10 साल पहले 255 रुपये का 1 GB मिलता था महीने का, मेरे को अच्छे से याद है। क्योंकि हमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ पैसे मिलते थे, उसी में हमें सारा अपना देखना था कि हाँ घर से हम यू नो मेट्रो तक कैसे जाएंगे, फिर मेट्रो से अपने कॉलेज तक जाएंगे, फिर कॉलेज जाने के लिए मेट्रो से वो अलग सिनेरियो था। उसके बाद अपना बर्गर वगैरह जो भी बाहर बाहर खाना है तो सारा एक बनाना पड़ता था अपने पैसे का। तो मेरे को अच्छे से याद है 255 का 1 GB मिलता था उस टाइम पे। और बिल्कुल सोने की तरह उसे यूज़ करा जाता था कि भाई अगर अब तुम किसी को हॉटस्पॉट दे भी रहे हो ना उस टाइम पे तो तुम्हारा वो बहुत घनिष्ठ मित्र है, तभी तुम उसे सोच भी रहे हो देने के और दे भी रहे हो। तो आज की डेट में सिनेरियो भाई ये हो गया है कि 1 GB 1.5 GB 2 GB भी के प्लान्स आ चुके हैं पर डे दिन के। तो आप सोच सकते हो जहाँ एक महीने में वो आपको चीज़ मिलती थी अब वो एक दिन में आपको मिल रही है। तो इसका बहुत अच्छा उपयोग भी हो सकता है और इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है। क्यों हो रहा है ज़्यादा, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। आज की डेट में ये जो हमारा फ़ोन है, इस चीज़ ने इतना बिगाड़ दिया है हमारे, मैं बोलूँगा यूथ को, कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। हम लोग इसके बिना आज की डेट में जी सकते हैं, लेकिन आज से 5-10 साल बाद मेरे को नहीं लगता हम जी भी पाएंगे। ये एक सिस्टम इस तरीके से क्रिएट हो रहा है। तो ये वीडियो अवेयरनेस के लिए आपकी, कि आप अवेयर रहिए कि हो क्या रहा है आपके साथ, आप उसको कॉन्कर करिए। हो ये रहा है हमारे साथ कि इस चीज़ को ये पता है कि हम किससे मिल रहे हैं, हम कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। आपने भी ये बात नोटिस करी होगी, जिस चीज़ के बारे में आप बात करते हो उसी चीज़ की आपको ऐड दिख जाती है, चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे वो गूगल सर्च पे हो, चाहे वो इंस्टाग्राम पर हो, चाहे वो यूट्यूब पर हो। कहीं पर आपको नहीं छोड़ा गया है ऐड का। कोई भी आप ऐप फ्री यूज़ करते हो उसमें आपको ऐड देनी होती है। मैं इन शॉर्ट यूज़ करता हूँ फ्री वाला वर्जन, तो उसमें हमेशा मेरे को ऐड दिखती है। स्पेसिफिक टारगेटेड एड्स एक ऐसी ऐड होती है जो हमारे लिए स्पेसिफिक दी जाती है, जो हमारा डेटा पढ़ के कि भाई आमिश को ना मोटिवेशन का बड़ा अच्छा वीडियो पसंद है, ये मोटिवेशन की वीडियो देखता है, तो इसको मोटिवेशन वाली ही वीडियो दिखाओ इंस्टाग्राम पे। और इसको ना फिटनेस रिलेटेड कुछ ऐसा दिखाओ कि ये फिटनेस के प्रोडक्ट्स ही ज़्यादा खरीद सकता है। अब मैं कुकिंग का तो सामान खरीदूंगा नहीं, कुकिंग का मैं नॉर्मली जो भी घर में है उससे मैं अपना काम चला लूँगा। तो ये स्पेसिफिक टारगेटेड एड्स इस तरीके से क्रिएट की जा रही हैं, जो जिस बंदे को जो चीज़ भा सकती है उस बंदे को वही चीज़ दिखाई जा रही है। ये गलती हो रही है आज की डेट में हमारे साथ। हम बेसिकली अपनी ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं, हम ये बिग कॉरपोरेशंस के लिए जी रहे हैं। और कुछ नहीं है आज की डेट में, इससे बड़ी सच्चाई नहीं है। ये हमारी लाइफ नहीं है, हम बस एक पुतलों की तरह काम कर रहे हैं। और इससे ज़्यादा कोई सैड बात हो नहीं सकती है लाइफ के अंदर, कि 9-9 घंटे लोगों का स्क्रीन टाइम है, अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं क्योंकि ये वाला जो फ़ोन है। आप बताओ इंस्टाग्राम फेसबुक में कितने इंजीनियर्स हैं जिनको करोड़ों रुपए महीनों के भी मिलते होंगे, साल के भी मिल रहे हैं। तो उनके जो इतने ज़्यादा अच्छे दिमाग हैं, उनका सारा का सारा जो फोकस रहता है वो ये रहता है कि भाई मैं आमिश को किस तरीके से यू नो चीज़ें दिखाऊं जो वो बिल्कुल अटका रहे मेरे फेसबुक के ऐप पे, मेरे इंस्टाग्राम के ऐप पे, मेरे यूट्यूब के ऐप पे। एट द एंड ऑफ द डे द पावर दैट वी हैव विद इन आवर सेल्स वी नीड टू रियलाइज इट।
हमें कंज्यूम से ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए। आप जितना चीज़ देख रहे हो ऑनलाइन उससे ज़्यादा आपको बनानी चाहिए। ये मेरा मंत्र है। कहीं ना कहीं जो हमारी एक बंदा की लाइफ में सब बिल्कुल सही चल रहा है और अचानक से उसका दोस्त उसे बताता है कि भाई इंस्टाग्राम पे रील्स ये वाला सेक्शन आता है, तू ये भी देख, यूट्यूब पे भी शॉर्ट्स है। तो उसे बेसिकली शॉर्ट फॉर्म वीडियो जो कंटेंट है उसकी उसे लत लगा दी। तो भाई हुआ क्या, उसने स्टार्ट करा पहले दिन 10 मिनट देखना। 10 से भाई उसका मन विचलित हुआ कि भाई 10 ये तो बड़ा मज़ेदार है, 10 से मैं 20 मिनट देखूं, 20 से 30, अब होते होते घंटों में ये बात पहुंच गई। अब 9 महीने पहले ये बंदा बिल्कुल सही था और 9 महीने बाद इसको अल्जाइमर्स की डिजीज़ हो गई जिसमें बंदा भूलने लग जाता है चीज़ों को। और ये माइंड यू एक यंग इंसान की मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई बूढ़ा आदमी नहीं है। तो ये चीज़ इतनी ज़्यादा ख़राब है। बाय द वे ये लूक कटिन्यो ने शेयर करी थी, ये उन्हीं के पेशेंट थे। तो शाउट आउट टू लूक कटिन्यो, वो भी बहुत एक अच्छे हेल्थ के फील्ड में एक बहुत जानी मानी हस्ती है। तो आपको नहीं पता तो आप उनकी भी मेरे राय में बात सुनिए। Coming back to the topic, how we can conquer this, I think we need to disconnect from our phones first and foremost. अभी मैंने बेसिकली चैलेंज लिया था दो, जैसे 8 फरवरी मैंने बताया था, तो आज 10 है, तो मैंने कल भी ये चैलेंज लिया था, आज भी मैंने चैलेंज लिया कि मैं यार कम से कम 1 घंटा तो भाई फ़ोन की तरफ देखूंगा भी नहीं, उठा के मैं देखूंगा भी नहीं इस डिवाइस को कि भाई ये किसने मेरे को मैसेज करा है, किसने मेरे को कॉल करा है या नहीं भी करा। एक डोपामीन हिट मिलती है हमें बेसिकली कि भाई एक बार मैं चेक तो करूं कि कुछ आया है या नहीं, चेक तो करूं मैं। तो ये वाली जो चेक वाली करने की चीज़ है ना, मैंने ये सोचा कि भाई आमिश 1 घंटा नहीं देखना है। भाई कल तो मैंने कर लिया, लेकिन आज ना मैं अपनी नॉर्मली स्ट्रेचिंग और पुशअप्स कर रहा था थोड़ी। सुबह उठते ही ना हमें ये नहीं कि दुनिया को टाइम दो, सबसे पहले थोड़ा टाइम अपने आप को दो, चाहे तुम उसमें मेडिटेशन करो, चाहे तुम उसमें थोड़ी सी एक्सरसाइज करो। मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज करता हूँ अपने लिए 10-15 मिनट, उसके बाद फिर मैं अपना दुनिया को अपना टाइम देता हूँ। तो मैं कर रहा हूँ एक्सरसाइज और भाई फ़ोन आ जाता है। अब भाई मैं डायलेमा में कि भाई मैं फ़ोन उठाऊँ या ना उठाऊँ। अब भाई मैंने फ़ोन उठाया, तो भाई मैं फ़ोन उठा तो लिया था, लेकिन फ़ोन कट कर देता है ना, मैंने कहा यार ये तो बड़ी अजीब बात है यार, कि यार मैं अपनी लाइफ जी रहा हूँ या फिर मैं इस डिवाइस के लिए लाइफ जी रहा हूँ। ये जो डिवाइस है ये इसलिए हमें दिया गया है ताकि लोग हमें एक्सेस कर पाएँ। हम इसके लिए नहीं जी रहे हैं। मैं किसी को आंसरेबल नहीं हूँ कि अगर मैं तेरे फ़ोन नहीं उठा रहा या फिर मैं किसी को मैसेज नहीं कर रहा तो मैं क्यों नहीं कर रहा। मेरी ये जो लाइफ है वो ये है जो मेरे सामने है। मेरी लाइफ ये नहीं है, ये मेरे अकॉर्डिंग चलेगा, मैं इसके अकॉर्डिंग नहीं चलूँगा। अगर ये वाला माइंडसेट हमने अपनी लाइफ के अंदर ऐड कर दिया तो कहीं ना कहीं हमारा आधा वर्क जो है ऑलरेडी डन हो चुका है। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात कही है मैंने कि हम इसके लिए नहीं जी रहे, हम अपने लिए जी रहे हैं। ये हमारे लिए जी रहा है। जब मेरा मन होगा मेरा फ़ोन यूज़ करने का, जब मेरा मन होगा तुझसे बात करने का, तो मैं फ़ोन करूँगा। मैं ये नहीं करूँगा कि भाई तेरा मन हो रहा है तो फिर मैं पूरा 24/7 अवेलेबल हूँ। आई एम ओनली 24/7 अवेलेबल टू माई सेल्फ। आई एम मेकिंग माई सेल्फ अ प्रायोरिटी। सो अगर ये छोटी छोटी चीज़ें हमने ऐड कर दी अपने लाइफ में कि आप जो 15 मिनट का सेशन या फिर 1 घंटे का सेशन अपने इंस्टाग्राम रील्स का करते हो रात को, वही आप यार अपना नॉर्मली अपने स्पाउस के साथ, अपने फ्रेंड के साथ बात करते हुए फ़ोन पे वॉक कर लो। या फिर कोई आपको दिक्कत होती है सोने के अंदर तो फिर आप पढ़ाई एक चैप्टर रीड कर लो अपनी फेवरेट बुक का, कुछ भी, चाहे वो फिक्शन हो, नॉन फिक्शन हो, सेल्फ हेल्प हो, XYZ कुछ भी हो। एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू गेट योर रीडिंग डन इट विल ऑटोमेटिकली हेल्प यू टू फॉल asleep, ब्लॉक ऑल द ब्लू लाइट्स व्हेन यू आर स्लीपिंग। सो कहीं ना कहीं जब हम अपने आप को प्रायोरिटी देंगे, हम अपने आप को समझेंगे, तब हम इसको एलिमिनेट कर देंगे। आज की डेट में बिल्कुल मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि मैं मेट्रो में किसी यंग आदमी से बात कर रहा हूँ, क्योंकि भाई वो बंदा तो फ़ोन में चिपका हुआ है, क्या मैं उससे बात करूँगा। मैं नॉर्मली, मैंने भी बात करी थी बाय द वे मेट्रो में एक भैया से। वो भैया आ रहे थे मानेसर में, हीरो होंडा का जो वहाँ पे फैक्ट्री है मानेसर में, बहुत दूर है। वो जनरली बस से आते थे, 500 रुपये लगते थे उनके मानेसर से, पता नहीं आनंद विहार या फिर दिल्ली में ही कहीं आने के लिए। लेकिन उनके इस बार नहीं आए वो, क्योंकि उनका एक्सीडेंट हो गया था, क्योंकि वो बंदा पी के चला रहा था। तो कहीं ना कहीं मैंने उससे रिलेट करा ना उस भाई से, जब मैंने उनसे बात करी। एट द एंड ऑफ द डे हम ह्यूमन्स ही अगर दूसरे ह्यूमन से बात नहीं करेंगे तो फिर हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अपनी लाइफ का खो देंगे, जो कनेक्शन से बनता है, लोगों से बात करके बनता है।
सो प्लीज़ 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 स्टे फोकस्ड इन योर लाइफ। ये जो डिवाइस है ये हमारे लिए बना है, हम इसके लिए नहीं बने हैं। मैं दोबारा ये रीट्रेट इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है और लोग इस बात को बहुत कैजुअली लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी डिजीज़ हो जाएंगी लोगों को, आज की डेट में लोग फोकस नहीं कर पा रहे। और मेरे को तो ऐसा लगता है जब हमारा स्कूल टाइम था तो वो तो बहुत ही ज़्यादा गोल्डन पीरियड था, क्योंकि हम थोड़े से टेक्नोलॉजी के लिए अवेयर भी थे, टेक्नोलॉजी आ भी रही थी और पूरी तरह आई भी नहीं थी। आज की डेट में पूरी टेक्नोलॉजी है। अभी मैं जिम से वापस आ रहा था, मैं 12 बजे, 11:30 12 बजे जाता हूँ और 1 सवा 1 या 1:30 बजे तक अपना आ जाता हूँ। तो वो उसी टाइम में देख रहा था कि भाई हर बच्चे के पास फ़ोन था यार कल। उनकी फेयरवेल वगैरह हो रही थी, पता नहीं वो 12th या 10th के तो नहीं थे, 9th या 11th पता नहीं ऐसे ही कुछ था। उनकी स्क्रिबल वगैरह हो रखा था यूनिफॉर्म पे। बट द पॉइंट इज़ कि ऑलमोस्ट एवरीवन हैड अ फ़ोन। सब लोग आज की डेट में मैं इन्हें देखता हूँ, ये छोटे छोटे स्कूल ये बच्चे हैं हमारे सोसाइटी में, भाई फोर्थ क्लास के बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट है। आप क्या क्या बात कर रहे हो मेरे से? कौन सी ऐसी चीज़ नहीं है जो इंस्टाग्राम पे नहीं है? कौन नेविगेट करेगा इसके ऊपर कि भाई ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है? मेरे को बस आप ये बता दो। और कैसे ये पॉसिबल है कि भाई हर पेरेंट के लिए कैसे पॉसिबल है कि आप पूरा अपने बच्चे का डिजिटल ट्रैक रखो कि भाई ये कर क्या रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है? ये बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल चीज़ है। So at the end of the day, when we are aware of this situation, then only we can help our kids as well about this. So please stay aware about the situation। और मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो के बाद एटलीस्ट अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो अपना फ़ोन रख के इसके बारे में 2 बात सोचिए कि आप जो है सुबह उठते ही क्या करते हो। सुबह उठते ही आपका टाइम अपने लिए होना चाहिए, ना कि फ़ोन के लिए। थोड़ा सा टाइम निकालो। से थैंक यू टू गॉड फॉर गिविंग यू अनदर डे। हर दिन नहीं मिलेगा ऐसे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड।